नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हिंदी का टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सबका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ ताकि आप ऊबे ना इसको आसानी से समझें और देखें। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा प्रैक्टिस अर्थात पूरा सिलेबस से 125 क्वेश्चन से जहाँ से जितने प्रश्न आते हैं उसको लाना है तो मैं उसको लाऊंगा। थोड़ा और नज़दीक एग्जाम आने दीजिए तो वहाँ से संभावित प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊंगा जो आपकी परीक्षा में लगभग वही आएंगे, ये जान लीजिए। और उन प्रश्नों को अगर हल करेंगे, जैसे 10-20 सेट मैं बना दिया, उसको हल करेंगे, मेरा अनुभव है कि वहाँ से मैं बता दूंगा तो आपका परीक्षा में फंसना तय है। चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों की बात कर रहे हैं। इसीलिए अभी इसको देखिए, बाद में हम नया जो है जब पूरा सिलेबस से लॉन्च करेंगे, इसी में आगे जो है 125 से हर मतलब पूरे सिलेबस से लाएंगे 125 क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? कथन है, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा बच्चन सिंह। इसमें सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है विद्यापति के विषय में। उन्होंने कहा है, इसको फुटकर कवियों में उन्होंने रखा है, जैसे अमीर खुसरो विद्यापति। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं जिसको लोग चढ़ा करके तो यह जो है कृष्ण भक्ति परंपरा की रचना का इसको मानते हैं। अर्थात जैसे उनका कहने का मतलब है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ऐसा वो खंड अर्थात उन्होंने व्यंग कसा है कि कुछ लोग भाई विद्यापति को आध्यात्मिक रंग का चश्मा लगा करके कृष्ण भक्ति काव्यधारा का समझ लेते हैं, बाबा ऐसा जबकि नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा विसल देव रासो, तीसरा खुमार रासो, उसके बाद विजयपाल रासो। इसमें जो सही उत्तर है विसल देव रासो। विसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल। इसको इन्होंने वीर गीत काव्य कहा है, अर्थात इसमें ज्यादातर श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस इसमें थोड़ा बहुत ही मतलब कम पाया जाता है। और यह जो है बीसल देवरासो नरपति नाल की रचना है। इसको आचार्य शुक्ल ने कहा इसमें वीर गाथात्मक, भले उन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण रखा है आदिकाल का वीर गाथा कालकरण, लेकिन जो है इसमें उन्होंने कहा है यह वीर रस का थोड़ा आभास है मात्र, बाकी जो है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता वाला ग्रंथ है। एक किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, इसको आपको बताना है। और उसके बाद खुमार रासो, विजयपाल रासो। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिए। इन सब रचनाओं को जब लिखेंगे हमको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप उत्तर को दे ले रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें 3 तथ्य सही हैं, एक तथ्य आपका गलत है। पहला है इसके यानी इसका रचयिता यानी इसके रचयिता कौन है? रोडा नामक कवि माना जाता है, रोडा नामक कवि को माना जाता है। दूसरा है यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। तीसरा है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चौथा है इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, जबकि यही गलत है। यानी यही आपका उत्तर सही होगा, चौथा, क्योंकि राउल इसका नायक नहीं, इसकी क्या है? नायिका है। इसको रोडा नामक कवि ने लिखा था और एक शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित।
बाकी इसमें जो है राहुल नामक नायिका है, नायक नहीं है। देखिए राहुल नामक नायिका का वर्णन है, बाकी नायक का नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पहला है राजेश्वर, दूसरा समर सिंह, तीसरा अनंगपाल, चौथा सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। क्या नाम है? सोमेश्वर नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? पहला है नरोपा, दूसरा लुईपा, तीसरा गोरक्षपा, चौथा सहर्षपा। इसमें जो सही उत्तर है सरहपा है, यानी जो कि यह जो है प्रथम यानी 7वीं सदी के आसपास राहुल सांकृत्यायन ने इनको माना है, और ये 7वीं सदी के आसपास के कवि हैं, 663 के आसपास मानते हैं वो। और जो है इन्हीं को ये सबसे पुराने मतलब कवि हैं। जैसे अगर सबसे श्रेष्ठ कवियों में कहा जाए तो लुईपा को सबसे श्रेष्ठ आचार्य शुक्ल ने कहा है, बाकी सबसे ये पुराने कवि में सरहपा आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? पहला है ग्रियर्सन, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा कोई नहीं। इसमें जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जब मुस्लिम यहाँ पर शासन कर रहे थे, आक्रमण किए थे मुस्लिम, तब उसमें आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भक्ति उत्पन्न हुई, यानी भक्ति काल आया। यानी वो कहते हैं बाहरी आक्रमण के कारण जो है भक्ति की उत्पत्ति होती है। लेकिन इधर हजारी प्रसाद भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास भक्ति के उत्पन्न का कारण मानते हैं। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी कहते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर इस्लाम नहीं आया होता, साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसे पहले था। अर्थात शुक्ल जी की बातों का यानी 75% समर्थन कर रहे हैं, फिर 25% समर्थन नहीं कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी जो है ग्रियर्सन क्या मानते हैं? ग्रियर्सन ये मानते हैं भक्ति क्यों उत्पन्न हुई। ग्रियर्सन इसलिए मानते हैं कि कहते हैं कि भाई ईसाइयत की देन है, ये जो है ईसाई लोग आए हैं तब जाके भक्ति उत्पन्न हुई, ईसाई की देन है, बाकी भक्ति यहाँ उत्पन्न नहीं होती। ऐसा जो जैसी भावना जिसकी है वैसा कह रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है निम्न लिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऐसा कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? पहला है श्रीवल्लभ संप्रदाय, दूसरा हरिदासी संप्रदाय, तीसरा तत्सुखी, चौथा गौड़ी संप्रदाय। इसमें जो सही उत्तर है क्या है? तत्सुखी संप्रदाय। बाकी ये तीनों संप्रदाय श्रीवल्लभ, श्री हरिदासी और गौड़ी संप्रदाय तीनों जो है कृष्ण संप्रदाय में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? दादू द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला है अहमदाबाद, दूसरा नारायणा, तीसरा आमेर है यहाँ, आमेर, उसके बाद गंगानेर जो है। अब इसमें जो सही उत्तर है नारायणा है। नारायणा इस समय राजस्थान में है, वहाँ पर दादू पंथ की पीठ स्थापित हुई थी। नारायणा वहीं कहाँ है कि यह जो है राजस्थान में स्थित है। ये कई बार पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? पहला है रविदास को, दूसरा धर्मदास को, तीसरा गरीबदास को, चौथा मलूकदास को। इसमें जो सही उत्तर है धर्मदास। धर्मदास इनके प्रमुख शिष्यों में आते हैं। इन्होंने जो है धर्मदास इनके जो है सबसे प्रिय यानी प्रमुख शिष्य थे, इसीलिए धर्मदास को कबीरदास, जब कबीरदास का परलोकवास हुआ यानी उनको जो है ब्रह्म के यहाँ जब गए तब जा करके उनकी गद्दी का कार्यभार धर्मदास ने संभाला अर्थात उनको उनकी गद्दी मिली। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? अगला प्रश्न है। पहला है सख्य भाव, दूसरा है कांत भाव, तीसरा है दास्य भाव, चौथा है वात्सल्य भाव। इसमें जो सही उत्तर है क्या है? दास्य भाव। वो अपने आप को ईश्वर का दास मानते थे। वो मतलब तुलसीदास की जो भक्ति थी वह जो है दास्य भाव की भक्ति थी।
यानी वो अपने आप को ही दास, जैसे हनुमान जी की विभक्ति उसी तरीके की दास स्वभाव की थी, ये जो है तुलसी की विभक्ति क्या थी, दास स्वभाव की थी। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है, कौन सा सर्ग है। पहला है चौथा, दूसरा पांचवा, तीसरा दूसरा ना, उसके बाद फिर तीसरा। देखिए उत्तर इसमें सही है पांचवा। पांचवा कांड जो है सुंदर कांड का जो है, यानी रामचरितमानस का पांचवा कांड है सुंदर कांड। पहला कांड है क्या, बाल कांड, बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। उसके बाद तीसरा है, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, अरण्य कांड। उसके बाद फिर क्या है आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद फिर क्या है सुंदर कांड, फिर उसके बाद लंका कांड, फिर उसके बाद क्या है उत्तर कांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में। जो ये पूरे आप देखिए, इसमें जो पांचवा कांड है सुंदर कांड, कौन सा पांचवा कांड, इसमें मुख्य जो है हनुमान जी इसके मुख्य पात्र हैं पांचवें कांड के, सुंदर कांड के। उन्हीं के चरित्र का पूरा वर्णन है, यानी उन्हीं के बल का पूरा, यानी उनके प्रभाव का पूरा वर्णन है। यह जो है ये भी प्रश्न आ चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। पहला है मतिराम, दूसरा देव, तीसरा पद्माकर, चौथा सेनापति। इसमें सही उत्तर है सेनापति। ये कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, यानी ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, सेनापति जो है ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। पहला ब्रज भाषा, दूसरा संस्कृत, तीसरा पंजाबी, चौथा बंगला। इसमें जो सही उत्तर है ब्रज भाषा। देखिए रामचरितमानस कौन सी भाषा, अवधी भाषा में। कैसी अवधि, साहित्यिक अवधी भाषा। ये जो है विनय पत्रिका कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। पहला है भागवत के 12 स्कंद से, अगला है भागवत के 2 स्कंद से, तीसरा भागवत के 8 स्कंद से, अगला है भागवत के 9 स्कंद से। इसमें जो सही उत्तर है भागवत के 12 स्कंद से वह जो है लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। पहला रामानुजाचार्य, दूसरा निम्बारकाचार्य, तीसरा मध्वाचार्य, चौथा विष्णु स्वामी। इसमें जो सही उत्तर है एक क्या है, निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य जो है, निम्बारकाचार्य ही यह जो है भेदाभेदवाद के, यानी दार्शनिक सिद्धांत जो भेदाभेदवाद नाम से भी जाना जाता है, इसका द्वैताद्वैतवाद नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थात रामानुजाचार्य का कौन था, विशिष्टाद्वैतवाद, और उसके बाद मध्वाचार्य का द्वैतवाद, विश्व स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद। यह जो है ये जितने सिद्धांत हैं यहाँ से प्रश्न एक फिक्स है। अगला है निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देखिए ये किसकी पंक्ति है, रीत काल के रीत सिद्ध धारा के कवि हैं, उन्हीं की पंक्ति है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरा केशवदास, अगला है पद्माकर, तीसरा अगला है देव। इसमें जो सही उत्तर है देव। देव की इन्होंने एक लक्षण प्रस्तुत किया है काव्य का, वही जो है यानी अविधा, यानी वो अविधा उत्तम काव्य है। अविधि मध्य लक्षणालीन, यानी अविधा के विषय में अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इन्होंने अविधा को उत्तम काव्य कहा है, मध्य लक्षणा और लक्षणा को मध्य और व्यंजना को अधम कहा है, ऐसा जो है देव कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी
और तथा छत्रसाल बुंदेला थे। पहला ऑप्शन है देव, दूसरा मतिराम, तीसरा कबीर, चौथा भूषण। इसमें जो सही उत्तर है रीतिकाल के रीत सिद्ध धारा के कवियों में आते हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों में आते हैं भूषण। भूषण जो है वीर रस के कवि थे रीतिकाल के, वो जो है महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के आश्रयदाता कवियों में एक थे। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिवृत्ति की है, यह कथन किसका है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र, चौथा बच्चन सिंह। इसमें जो सही उत्तर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के एक इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो जो है 2021 में उससे कई प्रश्न आए थे 2021 पीजीटी टीजीटी में। और उसके बाद बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की जो है अभिवृत्ति की है, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये बहुत ही इस समय ट्रेंड में है बच्चन सिंह, यहाँ इनसे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतेंद्र की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है फूलों का गुच्छा, दूसरा प्रेम तरंग, अगला है प्रेम सरोवर, उसके बाद प्रेम माधुरी। जो सही उत्तर है फूलों का गुच्छा, इनका एकमात्र जो है खड़ी बोली में रचना है फूलों का गुच्छा भारतेंदु का, बाकी ज्यादातर ब्रजभाषा में इन्होंने काव्य लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है प्रेमघन, चौथा है श्रीधर पाठक। इसमें जो सही उत्तर है श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीनों भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? पहला है खड़ी बोली, दूसरा मगधी, तीसरा अवधी, चौथा संस्कृत। इसमें जो सही उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली का यह प्रथम यानी महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ये जो है इसमें कुल कितने खंड हैं? 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के यानी जन्म से लेकर मथुरा गमन तक पूरा वर्णन किया गया है। ये जो है महाकाव्य है, 17 सर्गों में विभक्त है प्रिय प्रवास। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? पहला है उजड़ ग्राम, दूसरा जासूस, तीसरा ऋतु संहार, चौथा रस कलश। इसमें जो सही है उजड़ ग्राम। गोल्ड स्मिथ के ग्रंथ है डिजर्टेड विलेज, उसी का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया है। उसका अंग्रेजी नाम है डिजर्टेड विलेज, उसी का अनुवाद इन्होंने किस नाम से? उजड़ ग्राम नाम से किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला है पंडित रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, अगला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सही उत्तर है आपका ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि महावीर का मिलता नहीं प्रसाद, यानी हम कैसे रचना कर पाते? यानी साकेत को यानी इन्होंने क्या किया, सरस्वती पत्रिका में उर्मिला विषयक उदासीनता लिखकर वो जो उनको प्रेरित किया, तब उन्होंने साकेत जो है महाकाव्य की रचना की है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा है डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर, अगला है मैथिली शरण गुप्त, अगला है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इसमें जो सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऐसे कवि हैं वो पूरा अपना सब काव्य ही उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने वो ब्रज भाषा में लिखा। बाकी लोग जो है खड़ी बोली में लिख रहे थे, खड़ी बोली के उसमें ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रज में ही लिख रहे थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? पहला है रामचंद्र उपाध्याय, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी, अगला है श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इसमें जो सही उत्तर है श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक ने ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक
शांत पथिक का यानी ट्रेवलर का किस नाम से? श्रीधर पाठक ने शांत पथिक नाम से अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है त्रिशूल। त्रिशूल उपनाम किसका है? पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी, अगला है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इसमें जो सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का त्रिशूल उपनाम से एक कविताएं लिखते थे। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है, पहला है 15, दूसरा 13, तीसरा 21, चौथा 24। इसमें सही उत्तर है 15। 15 सर्ग हैं कामायनी में। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, यह 15 सर्ग के नाम है। क्या है? एक बार फिर देख लीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग के नाम है। इसको याद कर लीजिए कि 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? पहला ऑप्शन है देश की इज्जत बचाने के लिए ईस जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण। इसमें जो सही उत्तर है आपका सी, वह कौन रोता है वहाँ। ये जो है यहीं से कुरुक्षेत्र की यानी पहली यानी पंक्ति की प्रारंभ होती है। अब जैसे कामायनी की पंक्ति कि प्रारंभ कहाँ से होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद उसका जो अंतिम पंक्ति थी वो क्या होता है कामायनी की, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जानते हैं कि अगर जो भी वो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है छायावाद का, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र की पहली पंक्ति पूछी जा चुकी है, तो आपसे कामायनी की पहली और अंतिम पंक्ति पूछी जा सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रश्मि लोक के रचयिता हैं। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा नागार्जुन, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन। कि जो सही उत्तर है इसमें सी, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिलोक इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? पहला है रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा उर्वशी। इसमें जो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसको जो है आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? गीता कहा जाता है। यह जो है आज का अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम अगले लेक्चर में आएंगे। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जहां भी कोई आपको समस्या लग रही है या फिर हम कुछ गड़बड़ पढ़ा रहे हैं या कुछ मान लीजिए गलत बोल दिए हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उसका सुधार करूंगा, आगे और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।